अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी, तब उन्होंने ये घोषणा की कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। और आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने निर्णय लिया कि हम क्योंकि आज 75 साल हो गए हैं पूरे इस संविधान के निर्माण के हुए, तो पूरे आज के दिन हर जिले हेडक्वार्टर पे, और जिले हेडक्वार्टर नहीं बल्कि सब डिवीज़न लेवल पर भी ये संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने किस तरीके से हमारा संविधान तैयार करने का काम किया, और किस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो अनेक हमारे जो शहीद थे उन्होंने कुर्बानियाँ देने के बाद फिर जो हमें आज़ादी मिली, फिर हमारा संविधान जो है अपना ये तैयार हुआ, जिसके तहत आज देश जो है चल रहा है। मंत्री महोदय जी, एक संविधान को बदलने की बड़ी चर्चा चल रही है, इस पर आप कुछ कहना? सर, बाबा साहब, देखिए, ये दुर्भाग्य है, मैं ये कहूँगा इस देश का कि हमारे बहुत ही खूबसूरत हमारा संविधान है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हमारे देश के अंदर है, और लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है, और जो पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका इस टाइप की होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कार्य करते हैं, और अगर कोई आज कांग्रेस पार्टी जो है केवल और केवल क्योंकि वो हम विपक्ष के अंदर है, हमें तो आलोचना ही करनी है, इस तरीके का भ्रमजाल जो आपने कहा, ये लोकसभा के चुनाव के अंदर भी फैलाने का काम किया था। लेकिन आज लोग जानते हैं, लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि केवल और केवल इन्होंने भ्रमजाल फैलाने का काम किया था। लोग आज बात उनके नहीं मानते। उन्होंने अपने समय में किस तरीके से, जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी, तो इस संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया था कि जो मेरे ख्याल से जितनी जुल्म और जातियाँ अंग्रेजों ने नहीं की, इतनी जुल्म और जातियाँ उन्होंने अपने समय में करने का काम किया था। सर, बाबा साहब ने आरक्षण का हक दिया था पिछड़ी जातियों को, या जो समाज में उभरने के लिए, लेकिन अब आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो आरक्षण खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी क्या स्टैंड करती है? देखिए, बीजेपी का बड़ा साफ स्टैंड है। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने बना करके दी है संविधान के अंदर, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये केवल और केवल विपक्षी लोग हैं, ये भ्रम का जाल फैलाने का प्रयास ये करते हैं। और हमने तो जिस तरीके से बाबा साहब ने एक व्यवस्था दी थी कि वंचित वर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए ताकि वो भी आगे आ सकें, आज जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर भी जो DSC है, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, उनको भी सामाजिक न्याय देते हुए हमने जो उनसे वायदा किया था पहली कैबिनेट में ही, उसके अंदर वर्गीकरण करने का काम किया है, ताकि जो अति पिछड़े हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके।